हेलो बच्चों, इस चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के एक ज़बरदस्त ट्रिक देखने जा रहे हैं। ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन अगर इस प्रकार क्वेश्चन अगर हो तो इसका आंसर हम 1 लिख सकते हैं। ये 1 कैसे आया है, इसको जानने से पहले इसका एक ट्रिक होता है, उसको हम लोग देख ले रहे हैं। ये ट्रिक कहता है कि अगर θ1 प्लस θ2 इक्वल 90 डिग्री अगर हो तो tan θ1 इंटू tan θ2 इक्वल 1 होगा और cot θ1 इंटू cot θ2 इक्वल 1 होगा। यह है ट्रिक। इस ट्रिक के द्वारा मतलब यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जब θ1 मान एंगल अगर मान इन दोनों का एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो उस कंडीशन में tan θ1 इंटू tan θ2 इक्वल 1 होगा और cot θ1 इंटू cot θ2 इक्वल 1 होगा। कब? जब θ1 प्लस θ2 माने इसका एंगल का सम 90 डिग्री अगर हो तो उस कंडीशन में ये रूल लागू होते हैं। तो इस रूल से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर tan है ये 50 और 75 हो रहा है 90। इसका मतलब है कि इसका और इसका वैल्यू 1 होगा। इसके बाद 30 डिग्री और 60 डिग्री 90 होता है। इसका मतलब है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो 1 मल्टीपल 1 मल्टीपल 1 तो 1 मल्टीपल 1 मल्टीपल 1 बराबर 1 होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर tan 5 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल 1 है। तो यहाँ पर अगर tan 5 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल 1 अगर हो तो इसका मतलब है कि tan θ1 इंटू tan θ2 इक्वल 1 अगर है, इसका मतलब है कि इन दोनों का एंगल मतलब इस कंडीशन में अगर देखते हैं कि tan इसको थीटा और मान लो, इसको θ2 और मान लेते हैं तो tan θ1 इंटू tan θ2 इक्वल 1 है। इसका मतलब है कि θ1 प्लस θ2 इक्वल 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि tan 5 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पर 5 थीटा प्लस 4 थीटा होगा 9 थीटा इक्वल 90। यहाँ पर इस 9 से इसको काट देंगे तो 10। इसका मतलब है थीटा बराबर हो गया 10 हो गया। अगर इसका वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं तो 10 3 और थीटा का वैल्यू होगा 10 डिग्री। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 30 डिग्री और 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर साइन अगर अगर 3 थीटा अगर हो 3 थीटा तब भी हम इसको इसी प्रोसेस से मान लेते हैं। ये दे दिया है और कह रहा है कि ये निकालिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे साइन 3 मल्टीप्लाई थीटा का वैल्यू कितना है 10 रख देंगे 10। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री और इसका वैल्यू होता है डायरेक्ट 1/2। तो मतलब इस तरह भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका इस ट्रिक के द्वारा इसका और क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। तो इसी ट्रिक के द्वारा हम इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि cot 11 थीटा इंटू cot 7 थीटा इक्वल 1 है। इसका मतलब है कि cot θ1 इंटू cot θ2 इक्वल 1 हो। इसका मतलब है कि इसका एंगल का जो सम है वो होगा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब 90 डिग्री करने जाएंगे 11 थीटा प्लस 7 थीटा इक्वल 90 डिग्री। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 80 डिग्री।
ये हो जाएगा 90 डिग्री, 8 थीटा है ये। यहाँ से अगर थीटा निकालेंगे तो 90 डिग्री और डिवाइड 80, 5 टेबल में कट जाएगा 5 डिग्री, इसको इसमें रख देंगे तो हो जाएगा 10, 9 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 10, 45। अब 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो मतलब इसके द्वारा हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि tan इतना और tan इतना इक्वल 1 है, इसका मतलब है कि इसका सम थीटा डिग्री होगा, क्योंकि एंगल है ये। तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, इससे कट गया तो हो गया 2a। इसका मतलब है इन दोनों का एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये 90 बराबर होगा, तो यहाँ से a निकालेंगे तो होगा 45 डिग्री, से कट गया ये। इसको इस एंगल को उठाकर इसमें रख देंगे तो हो जाएगा 10 टू a का वैल्यू 45 डिग्री और डिवाइड 3, इससे इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1 और 15 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। इस तरह से इसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं। इसी मेथड के द्वारा और एक क्वेश्चन देखेंगे, वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्ट में आता है, उसके बाद 2 मार्क्स 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री इंटू डॉट 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 10 89 डिग्री। तो और इसको हम देखिए तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री और डॉट 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 इस तरह करते जाएंगे तो यहाँ पर 10 आएगा 45 डिग्री आएगा। इसका डॉट डॉट करते जाएंगे तो ये आ जाएगा 10 87 डिग्री आएगा। उसके बाद आएगा 10 88 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री, मतलब 1 2 3। उसके बाद इसे लिखते जाएंगे एक समय 45 आएगा, उसके बाद 46 आएगा, इसे करते करते फिर आएगा 87 88 89 आएगा। इसमें अगर देखें तो इसके साथ अगर इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 90 डिग्री हो रहा है, और इसके साथ अगर इसको ऐड करते हैं इसको 87 को तो 90 आ रहा है। 3 और सॉरी इसको अगर हम इसके साथ ऐड करते हैं तो आ रहा है 90, और इसके साथ अगर इसको ऐड करते हैं तो आ रहा है 90 आ रहा है। इसका मतलब है कि हम इसको लिख देंगे इस तरह से, 10 1 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री, और उसके बाद 10 2 डिग्री इंटू 10 88 डिग्री, उसके बाद 10 3 डिग्री इंटू 10 87 डिग्री। इस तरह करते करते मतलब हमको यहाँ पर पेयर में दिखाना है कि इस एंगल जोड़ने पर कितना आ जाए, 90 आ जाए। कितना आ जाए, 90 आ जाए, जोड़ने पर एंगल 90 आ जाए। अगर यहाँ पर अगर हम 4 लिखते हैं तो वहाँ पर चल जाएगा 1086 आएगा। इस तरह करते अगर 5 लिखेंगे तो 84 आएगा, सॉरी और यहाँ पर 5 करते हैं तो 85 आएगा उधर। इस तरह करते करते लास्ट में यहाँ पर बच जाएगा 1045 बच जाएगा। मतलब एंगल को सम करने पर 90 डिग्री आना चाहिए। अगर ये 4 है तो 86, 5 है तो 85, अगर 7 है तो 83। इस तरह करते करते लास्ट में 45 सिर्फ बचेगा। उसके बाद हम देखेंगे तो इसका वैल्यू पूरा 1 होता है, उसका भी 1 होता है, उसका भी 1 होता है, और इसका भी 1 होगा। और इस तरह करते करते 45 बचेगा, उसका भी 1 ही होता है। इसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा आंसर। इसका मतलब है कि इसका आंसर 1 होगा। इस तरह से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिए।